मैया ने बेटी का चेहरा उदास देखा तो पूछना कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है। कहा मैया ऐसे ऐसे इस प्रकार, मालूम है इस प्रकार आज मैया से कुछ नहीं बोली, वही सीरियल 70 साली अटारी पर सो जाती है। सुबह के 9 बज गए, दिन के 10 बज गए, बेटी नहीं जागी तो आज वही चली है। रानी सरोजा ने अपनी बांदी को बुलाया, ओ बांदी। काय काट रही आंधी, बता कहा बात है। देखो देखो का देखे बांदी, ऐशो करो, जाओ मेरी बेटी को जगाओ। ये क्यों उदास है, क्यों नहीं बोल रही है। जा करके बेटी को जगाया और मैया सरोजा के पास में लाए तो मैया ने कहा कि बेटी बस तुम क्यों उदास हो, क्या बात है, क्या कारण है। तो मेरे भैया हुआ क्या। मैया सरोजा कहने लगे, अरे के बांधे और 76 साली जाए लली को पलंग नवाया, 76 साली जाए लली को पलंग नवायो, और शेर बंद और लोचन लगिया, शेर बंद और शोषक तकिया, एक शौक जोरे रख देने, एक शौक जोरे रख दीनी, सवा तेर दिन गयो हम तो सीरियल से ही बोली, सवा तेर सीरियल से बोली। मां मेरो बवला मत कोई न जाने मेरो गियो, बवला मन को ही न जाने मेरो गियो, इतनी कही जान गई माता, इतनी कही जान गई माता। अरे बांदी में दई ललकार, अरे बांदिया ने दई ललकार, अरे ने कचली राजा की कचेरी, ने कचली राजा की कचेरी, और मेरे पल में लइए बांधी बुला। आज सजनों सीरियल को जगाया तो सीरियल 76 साली अटारी पर लेटी थी। तो सीरियल से कहा, बेटी तू क्यों उदास है, क्या बात है, क्या कारण है। कहा बा आज बाग में एक परदेशी आए थे, उनके साथ में 3.5 भामने पड़ी, वो अपने यहाँ के लिए चले गए। आज मेरे भैया बताया है। इधर रानी सरोजा ने, सजनों ध्यान रखना, रानी सरोजा ने मेरे भैया ध्यान रखना कहा, अपनी बेटी को बुलाया, बेटी एक बात बताओ, क्या तुम किसी को चाहती हो। सारी कहानी बताई। हाँ मां, बांगड़ प्रांत राजस्थान, शहर बांगड़, गांव ददरेवा नगरी है, वहां के राजकुमार आए, मेरे साथ में 3.5 भामरा डाल करके चले गए हैं। आज सज्जनों इतने वचन कहे, लिखो ये नहीं कहा कि साल वर्ष मैंने भी रखा उनको, सीधे कह दिया आज आए और चले गए। अब इधर रानी ने अपने राजा को बुला लिया बांदी के द्वारा। राजा आए, पैर दबाए, भोजन कराया, सोने के लिए चले। मैया ने पैर पकड़ लिया, क्या कर रहे महाराज। जब रानी ने कही, बलम मेरे संजा भारी, और तुम्हें नींद क्यों लगे कि तुम घर कन्या कुआरी, कुआरी कन्या तपे रसोई जे मन भोजन नाय मेरे राजा, और कुआरी कन्या जल भर लिया में पीवन के जल नाए राजा, शो कर ले प्याओ लली अपनी को, पलमा परम धाम तर जाओ, और बिटिया की शादी तुम कर लियाओ। क्योंकि सज्जनों ये भी बात सत्य है कि घर में अगर बेटी बड़ी हो, सियानी हो ज्यादा, तो बेटी के हाथ का पानी भी पीना भैया एक दोष लगता है। और ऐसे ही
बेटी के हाथ का भोजन नहीं करो, यानी बेटी जब उम्र से भी अधिक कट जाए तो बेटी का सज्जनों बताया है कि विवाह भी कर देना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्या के हाथ का पानी पीना भी दोष माना गया और भोजन करना भी दोष माना गया है। मेरे भैया ध्यान रखना, आज जैसे इतने वचन कहे कि महाराज अपनी बिटिया की शादी कर लो, तो राजा ने मना कर दिया, रानी क्या पागल है तू, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? अरे नहीं, आज मेरे भैया कहा कि मैं बेटी की शादी नहीं करूंगा, तो रानी चित्तर साली पे अटारी पर चढ़ गई। रानी शादी के लिए कहा, लेकिन हुआ क्या मेरे भैया, अरे राजा ने गिरा शनाई, तेरी कहा तुम मन आई, आज कहा रानी मैं बेटी की शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे यही बेटी दी है, यही बेटा दिया। रानी चित्रशाली अटारी पर चढ़ जाती है, लेकिन हुआ क्या, अरे रानी चलाई है तलवार, प्राण तज देवे, अरे करे बघात प्राण तज देवे, करे बघात प्राण तज देवे, जो नहीं करो नहीं अपनी को अरे ब्याह भाई। आज सजल रानी चित्तर छाली अटारी पर चढ़ गई, कहने लगे अरे रानी तो क्यों मर रही है, हैं? तो क्यों मर रही है, नीचे उतर कर के आ और मुझे लड़का बता कि कैसा होना चाहिए, कट कर देना भाई।